हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी बंदा ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब स्विंग ट्रेडिंग करता है ऑप्शन बाय करके, तो वो कैसे कौन सा प्रीमियम उठाएगा। ठीक है, तो वो कौन सा प्रीमियम उठाएगा और कौन सी एक्सपायरी का प्रीमियम उठाएगा, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं अपन निफ्टी से। ठीक है, निफ्टी से अपन एग्जांपल शुरू करते हैं कि अगर आपको समझ लो कि आपको यहाँ से मार्केट आपको लग रहा है यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, मार्केट। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि मार्केट जाएगा अपने, समझ लो अभी कितना चल रहा है, अभी चल रहा है समझ लो 19,250 और अभी चढ़ जाने वाला है 20,200। ठीक है, और ये मंथ चल रहा है अभी 8 नवंबर में। लाइव एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको कि कहाँ से आप कैसा सिस्टम कर सकते हो। ठीक है, अब पहली बात कि अगर आपको पहला मैं बताता हूँ कि आपको कौन सा ऑप्शन बाय करना चाहिए। अगर आपको इस सिचुएशन में आप हैं कि आपको बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना है, तो और आपको जैसे कि आप ऑप्शन कर रहे हैं, तो अगर समझ लो आपके पास 1-2 लाख रुपए हैं, तो प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कब बनेगा, जब ये जितना टाइम्स गुना होगा। ठीक है, तो 1 लाख लगाया तो प्रीमियम अगर 100 रुपये पे चला रहा है, तो ये 1000 गुना, जब 1000 होगा तो आपको 10 गुना आपका पैसा होगा। समझ गए, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा प्रीमियम आपको बाय करना चाहिए अगर आपको इतना बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना है। ठीक है, इसका एक मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जितना वो डिपेंड करता है कि आपकी स्विंग कितनी बड़ी है। अब अगर कोई आदमी यहाँ से ट्रेंड कैप्चर करेगा यहाँ तक के लिए, ठीक है, तो उसके लिए अलग कंडीशन रहेगी। किसी को यहाँ तक कैप्चर करना है उसके लिए अलग रहेगी, किसी को यहाँ तक करना है उसके लिए अलग रहेगी। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कौन सा प्रीमियम किसको बाय करना चाहिए। ठीक है, अब मैं एग्जांपल आपको यहीं से लेकर दिखाऊंगा, पूरा एग्जांपल आज के। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले अगर इसको बॉटम कैच करना है, ठीक है, बॉटम से लेके वो सोच रहा है कि मैं भाई 1 मंथ से जाऊँ, मतलब समझ लो यहाँ से मार्च चल रहा, मार्च नहीं अप्रैल ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अप्रैल से ये हो गया अप्रैल मई जून तक वैसे टॉप मारा है, मतलब 2-3 महीने मान लिया। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट को अपने ऑल टाइम हाई क्रॉस करने तक का कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट 1 महीने में चला जाएगा कि इसको 2 मंथ लगेंगे। ठीक है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट 17,200 पे, जैसे यहाँ पर 17,200 पे चल रहा है मार्केट और ये जाने वाला है 18,000, तो समझ लो एक 1500 पॉइंट्स तक का मूव है। तो आप यहाँ से 100 पॉइंट 200 पॉइंट्स ऊपर का आप यहाँ से कॉल खरीद सकते हो। ठीक है, 100 पॉइंट से 200 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी। ठीक है, OTM बाय कर सकते हो। अगर आपका टारगेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़े बड़े टारगेट, तो आप OTM बाय करो। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं इस स्विंग तक बस प्रॉफिट लूँगा यहाँ से कैच करके, ठीक है, तो आपको वर्क करना पड़ेगा क्योंकि आपका टारगेट बहुत छोटा है। तो आपको इन द मनी पे करना पड़ेगा। ठीक है, ITM, इस पर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से वर्क करना पड़ता है कि कौन सा आपका कितना बड़ा टारगेट है। छोटा टारगेट है तो भाई ATM OTM बाय कर लो, अगर बहुत बड़ा टारगेट है तो OTM बाय कर लो। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि कौन सा टाइम पे कौन सा खरीदना चाहिए। अब आपको पता है कि अब मैं बताता हूँ, मैंने बता दिया कितने दूर का अगर खरीदना है तो आपको कौन सा ATM करना है कि OTM। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको एक्सपायरी कौन सी लेनी है। ठीक है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक कैश करेंगे, आपको पता है 2 मंथ लगने वाले हैं। ठीक है, 2 मंथ लगने वाले हैं, अच्छी बात है। ठीक है, तो अब आपके उसके बाद आपको देखना है कि मार्च, समझ लो ये चल रहा है मार्च, अप्रैल स्टार्ट हो गया, अप्रैल पूरा अप्रैल लगेगा, पूरा मई लगेगा। ठीक है, तो अप्रैल के बाद आप मई का एक्सपायरी ले लो। ठीक है, मई की एक्सपायरी आप 2 मंथ तक ही शायद मेरे हिसाब से आप खरीद पाओगे। 3 मंथ की मैं बता नहीं सकता, 3 मंथ शायद खरीद ना पाऊँ, मैंने भी नहीं खरीदी 3 मंथ की एक्सपायरी, तो 2 मंथ की तो मैंने खरीदी है। तो अब मई तक की एक्सपायरी आपने समझ लो, एग्जांपल आपने मई तक की एक्सपायरी आपने खरीद ली। ठीक है, और मई, हाँ यार आपका टारगेट अभी हिट नहीं हुआ, तो मई आया यहाँ पर। ठीक है, आप प्रॉफिट में अच्छे खास चल रहे हो कि मार्केट अभी यहाँ कहीं डेके नहीं दिया, थोड़ा अच्छा मूव दे के गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत डेके हुआ है लेकिन ठीक ठाक मूव गया है। तो मई, जब आपको पता है कि एक्सपायरी खत्म, जब मई ख़त्म होने से 1 वीक पहले ही आप जून की एक्सपायरी खरीद लो। ठीक है, 1 वीक पहले ही, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी एक हफ्ते पहले अगर वो होने लगा, उसमें डेके लगने लगा, तो आपको डेके नहीं लगेगा, क्योंकि 1 हफ्ते अगर ये ऐसा फंस गया ना तो इधर डेके बहुत लग जाएगा। और आप अगर 1 महीने बाद की एक्सपायरी फिर से आपने खरीद ली तो आप बच जाओगे डेके से। ऐसे करके आप खरीद सकते हो कि कितना बड़ा स्विंग आपको रखना है, उसके हिसाब से फिर आप अपना ऑप्शन बाय करोगे। आप कभी भी वीकली एक्सपायरी मत लेना इसमें,
हाँ, लेकिन वीकली भी ले सकते हो अगर आपका ट्रेंड बहुत छोटा, अगर जैसे कि ये है, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ से अगर आपको यहाँ तक बाय करनी है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि थोड़ा शार्प मूव हो सकता है, ठीक है, ये तो किसी को नहीं पता रहता होगा कि नहीं होगा। अगर आपको यहाँ तक हो रहा है और ये समझ लो वीकली की फर्स्ट डे है, ठीक है, फर्स्ट डे है, अपन ऐसे सोच के रखते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट डे है वीक का और आपको लग रहा है 7 दिन में ये इजीली कैप्चर हो जाएगा, वो छोटी स्विंग है, तो बहुत अच्छी बात है, आप वीकली में कर सकते हो और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं मंथली के मुकाबले, क्योंकि वीकली में प्रीमियम्स कम होते हैं, मतलब रेट कम होते हैं वीकली के प्रीमियम्स के, तो अब ये ज़्यादा गुना बढ़ सकता है, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, कोई 2 रुपये का प्रीमियम है तो वो 10 रुपये बहुत जल्दी चला जाएगा, लेकिन जो 100 का है वो 200 इतने जल्दी नहीं जाएगा, समझ रहे हो आप। 200 या 300 इतनी जल्दी नहीं जाएगा, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीकली में बहुत जल्दी प्रीमियम जा सकता है अगर आप मूव पकड़ना जानते हो, लेकिन आपको स्विंग ट्रेड कर रहे हो, बड़े कैप्चर करने हैं, 1-2 मंथ चलेगी आपके, तो भाई आप ऑप्शन बाय करो उसमें, ठीक है, ऑप्शन बाय करो और वो भी वीकली, मतलब मंथली एक्सपायरी का, तो आप बहुत अच्छे से ट्रेंड कैप्चर कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे आप इजीली कर सकते हो, और तो कुछ वैसा बचा नहीं है, बाकी ऐसे ही है। और बाकी शिफ्ट करते रहें, अपना टारगेट लेते रहें, ट्रेलिंग करते रहें, और बाकी एक वीक पहले आप उसको एक्सपायर कर दें और नेक्स्ट मंथ के लिए लें, तो ऐसे करके आप इजीली ले सकते हो। मैंने बता दिया कि आउट ऑफ द मनी लेनी चाहिए, कि कहाँ पर कौन सा प्रीमियम लेना चाहिए, जैसे मैं लेता हूँ वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और तो वीडियो में सब कुछ बता दिया गाइस, होप करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और आगे भी मैं इसकी प्लेलिस्ट लाऊंगा कि आपको और ऑप्शन में इसकी और स्ट्रेटजी भी लाऊंगा, और भी जो छोटी छोटी चीज़ें रहती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं।